अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जी, क्योंकि कल रात जो जलसा हुआ है उसके बाद भी इसकी डिस्कशन जारी है और मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसके ऊपर बात हो रही है। जुनून लीग और उनके हामी सहाफ़ी हैं वो इस बात पे बज़िद हैं कि जलसा नाकाम था, जबकि जो पीटीआई के लोग हैं वो खुश हैं कि जलसा तो कामयाब था। लेकिन कुछ कुछ नाला भी हैं और उनका ये ख़्याल है कि पार्टी क़यादत ने जो इंतज़ामिया के कहने पर फ़ौरी तौर पर जलसा कॉल ऑफ कर दिया, ये बेहतर फ़ैसला नहीं था। अली अमीन तक इंतज़ार करना चाहिए था, उनकी तकरीर होनी चाहिए थी। और इतने जब लोग आपके साथ हों, लाखों की तादाद में लोग आपके सामने हैं, तो फिर तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो कुछ उनकी नाराज़गी भी है। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी जलसा हो गया, अब क्या फ़ायदा हुआ? जलसा हो जाता है, फिर लोग चले जाते हैं, उसका हासिल हुसूल क्या होता है? ऐसे जलसे का क्या फ़ायदा? ऐसे जलसे का क्या मकसद? और इस तरह की बहुत सारे लोग, ना सिर्फ ये कि नून के जो क्रिटिक हैं वो सवाल करते हैं, पीटीआई के जो हामी हैं वो भी ये बात करते हैं कि भाई इस तरह जलसों से क्या फ़ायदा है। तो इसके ऊपर भी आज थोड़ी कोशिश करेंगे कि जवाब आपको दे सकें। और कुछ मज़ीद चीज़ें हैं 2-3 जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो गवर्नर पंजाब जो हैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है पीएमएलएन के ऊपर। इससे बात करेंगे क्या मतलब निकलता है। फिर ये भी कि एक और आर्टिकल यरूशलेम पोस्ट में जो तकरीबन एक हफ़्ता पहले आया था, एकदम से फिर उसको लेकर के काफ़ी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा जलसे की बात हो जाए। पहले तो वो लोग जो नून के करीब समझे जाते हैं, नून की अनक से ही जुनून को देखते हैं, तो एक तो इस बात पे हैरत होती है कि आप कैसे इतनी किस तरह ऐसी बददियांती कर सकते हैं, फ़िक्री बददियांती कर सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ही आप काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहना शुरू हो जाएं। मतलब लोग मौजूद थे, सारी दुनिया देख रही है और आप फिर भी बज़िद हैं कि जिन लोग नहीं मौजूद थे। तो ऐसे लोग सिर्फ अपना मजाक ही बनवाते हैं, इसके अलावा इसके ऊपर क्या कोई तबसरा कर सकता है। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर ऐसा ही नाकाम जलसा था तो ज़रूरत क्या थी आपको बंद करने की, लाइट्स ऑफ करवाने की और ज़बरदस्ती जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको वहाँ से स्टेज से उतारने की, जलसा गाह खाली करवाने की। तो ऐसी आपको क्या मजबूरी थी? अगर वो चंद लोग थे तो खड़े रहने देते, चंद लोग खड़े भी हों तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तीसरी जो बात है इसमें वो ये कि जो इस सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि आपके टीवी चैनल्स जो हैं वो जलसे की तो उस तरह कवरेज कर नहीं रहे थे, लेकिन जो उसके ऊपर बीसियों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उनको जिस तरीके से दिखाया गया लाइव, और फिर बहुत सारे जो लोग थे वो इस काम पे मामूर थे कि किसी भी तरह इस जलसे को उन्होंने नाकाम दिखाना है, उनकी अलबत्ता भरपूर कवरेज हुई। यानी नेगेटिव जो इस जलसे से मुतालिक रिपोर्टिंग थी वो तो भरपूर की गई, लेकिन जो असल में जलसे की एक पूरी तकारीर थी, इवेंट था, जो उसकी पूरी कार्रवाई थी, उसको बज़ाहिर कोई कवरेज जो थी किसी टीवी चैनल की तरफ से उस तरह से नहीं मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें इस बात की गम्माज़ हैं कि जलसा कामयाब था, इसी वजह से ये सब चीज़ें हुकूमत की तरफ से की जा रही थी। लेकिन चलिए इसको आप कह सकते हैं कि जी ये तो सिर्फ राय है, या कोई आप कह सकते हैं कि जी बायस्ड ओपिनियन है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल चैनल्स की बात करें तो अल जज़ीरा ने जो इस जलसे की कवरेज के हवाले से एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री चलाई, रिपोर्ट चलाई, अगर वो भी आप देखें तो उसमें भी देखा जा सकता है कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने इस जलसे को एक बड़ा जलसा करार दिया, बल्कि उनके रिपोर्टर ने बड़ा, ज़ाहिर है उनका तो एक यहाँ पे कोई स्टेक नहीं है कि उन्होंने कोई इमरान खान की हिमायत करनी है या नून की मुखालफत करनी है, तो वो तो अपनी एक गैर जानिबदाराना राय दे रहे थे। और उन्होंने इसके ऊपर यही बात की कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो एक इतनी दूर जलसा गाह जो मेन शहर से रखी गई थी, और वो भी बिल्कुल चंद घंटे पहले तय हुआ, तो ये सब के बावजूद भी लोग जिस तरह पहुँचे हैं, ये बात तो अब चीख चीख कर हर कोई पुकार रहा है कि इमरान खान का नज़रिया वहीं पर है, लोग वहीं पर डटे पड़े हैं। और ये कि अगर हुकूमत ये समझती थी कि उन्हें बिल्कुल नज़रों से ओझल करके, उनकी तस्वीर ना दिखा के और उनके नाम तक को टीवी स्क्रीन से मिटा के और ये सब हथकंडे आजमा के ये लोग समझते थे अगर कि इमरान खान को लोग भूल जाएंगे, तो ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह बरकरार है। तो ये सिर्फ अल जज़ीरा ही नहीं, दीगर भी कई चैनल्स ने रिपोर्ट किया जलसा,
اور انڈین چینلز نے بھی اس کے اوپر بڑی مرچ مسالوں کے ساتھ بات چیت کی. تو ظاہر ہے وہ بیچ میں تھوڑی اپنی اینگلنگ بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال اگر یہ اتنا ہی ناکام جلسہ ہوتا تو انٹرنیشنل چینلز اس کو کیوں کوریج دے رہے ہوتے اور اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہوتے. تو یہ ایک چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن اب اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ بھی ان کا بھی کوئی ایجنڈا ہوگا. تو پھر اس بات پہ آ جائیے کہ پھر فیکٹس اینڈ فگرز کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے. تو فیکٹس اینڈ فگرز کی بھی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے اشر باجوہ جو ایک ایکٹیوسٹ ہیں, اور خاص طور پر جو جتنے بھی سٹارٹس ہیں خاص طور پر جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پر ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور بڑے مزیدار قسم کے فیکٹس جو ہیں وہ نکال کر لاتے ہیں, اور بڑا زبردست ان کا کام ہے. ان کو یقینی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جس طرح باریک بینی سے یہ کام کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو ایک نئی ریسرچ نکالی ہے اس کے مطابق جو کل کے روز صرف 21 ستمبر کی جو ویڈیوز ہیں جلسے کے حوالے سے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ 43 یوٹیوب چینلز پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں ان کو مجموعی طور پر 3 کروڑ 10 لاکھ ویوز ملے ہیں. صرف ایک دن کی ویڈیوز کے اوپر 3 کروڑ 10 لاکھ ویوز ملے. اور اگر اس کی فردر انہوں نے جو ایک ڈویژن کی ہے تو اس میں کوئی 1 کروڑ سے زائد ایسے تھمبنیلز تھے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے نام سے تھے کہ جلسے میں وہ جا رہے ہیں, اس حوالے سے جو بھی ان کی چیزیں تھیں, اور باقی جو تھے جلسے کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے وہ 2 کروڑ کے قریب ان کے ویوز تھے. تو ٹوٹل 3 کروڑ سے زائد 10 لاکھ ویوز جو تھے وہ ان یوٹیوب چینلز پر پی ٹی آئی کے جلسے کو ملے ہیں. اب اس کے کانٹرری آپ دیکھیے کہ جو نون لیگ کے وزراء آ کے 2 منٹ بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے, سرکاری وسائل کا استعمال کر رہے تھے, اور تمام ٹی وی چینلز بھی جو اس وقت ایک طرح سے سرکاری ٹی وی چینلز کا ہی منظر پیش کرتے ہیں, ان سب کو ملا کر جو ان کے ڈیجیٹل میڈیا پر ویوز تھے وہ صرف اور صرف 1,74,000 ویوز تھے. یعنی نون لیگ کے جو وزراء پریس کانفرنسز کر رہے تھے پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے ان کو 1,74,000 ویوز ملے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں 3 کروڑ 10 لاکھ اور کہاں 1,74,000 ویوز. اور مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا نا اس میں بھی فارم 45 47 میں تقریباً اتنا ہی رولا تھا, اتنا ہی ڈفرینس تھا پاپولیرٹی کا جو آج آپ کو ویوز کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ 1 لاکھ صرف 74,000 ویوز ہیں جو کہ ان لوگوں کو پذیرائی ملی ہے, اور ان میں سے بھی میرا خیال ہے آدھے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہوں گے جو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اس کے اوپر پھر کیا ریبٹل دینا ہے, کس طرح میمز بنانی ہے, کس طرح جواب دینا ہے, تو وہ ان لوگوں نے دیکھے ہوں گے. ورنہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ شاید اتنی تکلف بھی نہیں کرتے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے. تو 1,74,000 ویوز جو ان کو ملے ہیں, تو پھر کیسے آپ کا بیانیہ جو ہے وہ بنے گا, کیسے آپ کا بیانیہ لوگوں میں آپ کہتے ہیں کہ جی مانا جاتا ہے, آپ اس کو تحریک انتشار کہیں, تحریک فساد کہیں, تو وہ کیا لوگ جو 1 لاکھ لوگ ہیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں وہ بھاری پڑیں گے, یا جو 3 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھاری پڑیں گے؟ تو جمہوریت اگر ہے تو وہ تو پھر اکثریت کے مطابق ہوتی ہے, تو اکثریت تو پھر کہاں کھڑی ہے؟ اب اس پہ آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب یہ کوئی رائے نہیں ہے, یہ تو سٹیٹس کے اوپر مبنی, فگرز کے اوپر مبنی ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق میں آپ کو یہ ڈیٹیلز شیئر کر رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کو پھر سے ثابت کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی جگہ برقرار ہے, اور نون لیگ ود ٹائم میرے خیال سے پاپولیرٹی بحال کرنے کے بجائے اپنی پاپولیرٹی مزید کھو رہی ہے. پاپولیرٹی تو ان کی پہلے ہے نہیں تھی, آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی غیر مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ریئلائز نہیں ہو رہی, اور اگر ہو رہی ہے تو اس کا حل جو یہ نکالتے ہیں وہ فرسٹریشن میں وہ الٹا ہی نکالتے ہیں, یعنی مزید لڑائی, اور بہتری کی طرف نہیں جاتے. بہرحال یہ ساری جو ہے وہ اس جلسے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ آئی ہیں. اب اس کے اوپر بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ چلیے جی مان لیا پاپولیرٹی ہے, مان لیا ویوز بھی آ گئے, مان لیا بہت لوگ بھی تھے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی جمہوری طریقہ کار ہیں دنیا میں رائج, تو ان میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلتے ہیں, آپ باہر نکل کر اپنے کسی بھی مطالبے کے حق میں ایک احتجاج کرتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات ناپسند ہے تو اس کے خلاف آپ باہر نکلتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں مسنون طریقہ ایک یہی اس وقت جو ہے وہ ہمیں بلکہ رائج طریقہ جو ہے وہ یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ باہر نکل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سب نے
कोई गन्स उठानी है और दहशत गर्दी करके अपनी बात मनवानी है। तो एक जो कानून के अंदर रहते हुए जमहूरी तरीक़ाकार है वो तो यही होता है कि आप बाहर निकलते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं, या आप सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करते हैं। अगर आपको एक चीज़ नहीं पसंद है तो आप उसके बारे में कहते हैं, और अगर आप उस पर कह सकें सोशल मीडिया पर वहाँ कहते हैं, अगर कहीं उसके सिलसिले में कोई फ़िज़िकल प्रोटेस्ट हो रहा है आप वहाँ पहुँचते हैं, तो यही तरीका जो होता है वो राइज होता है। तो अगर आप इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि जी ये करने की ज़रूरत क्या, जलसे से क्या हो जाता है, तो फिर मेरे भाई और मेरे बहनों जो भी ये सवाल कर रहे हैं, मुझे आप ये बता दीजिए कि फिर गज़ा के हक़ में इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए, वो क्यों हुए? फिर ना करें आप ये प्रोटेस्ट भी, क्योंकि गज़ा की जंग बंद तो नहीं हो गई। वहाँ पर तो आप देखिए दुनिया के हर मुल्क में लोग निकले हैं, लाखों की तादाद में बहुत बड़े इज्तिमात हुए हैं, और उन ममालिक में भी हुए हैं जो असल में इसराइल के साथ मिलकर उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उन ममालिक के अपने लोगों के भी ममालिक में जो है वो एहतजाज हुए हैं, उनके अपने अवाम भी उनके खिलाफ बाहर निकले हैं। तो वो क्या आपके ख्याल से ये सब रायगा? ये असल में यही एक चीज़ होती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर किसी ने मुसल्लह जद्दोजहद करनी होती है या कोई दूसरों को जाके सर फाड़ने होते हैं। वो शायद एक लेवल आता है, लेकिन वो लेवल जो है वो फिर एक ख़ास हद के बाद आता है। उससे पहले तो यही जमहूरी तरीके होते हैं ना कि लोग कहते हैं चलो इलेक्शन का इंतज़ार कर लें, इलेक्शन में वोट आउट कर दिया, चलो इलेक्शन रिग हो गया तो प्रोटेस्ट करते हैं। फिर प्रोटेस्ट भी अगर आपके ना सुने जा रहे हों, देखे जा रहे हों, आप कवानीन की तरफ जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, अगर वहाँ पे भी बात ना बने तो आहिस्ता आहिस्ता ये लेवल होता है कि फिर लोग खुद बाहर निकल आते हैं, फिर कानून हाथ में लेते हैं। फिर वो होता है जो बांग्लादेश में हुआ, वो होता है जो श्रीलंका में हुआ। तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो एक पहले पूरा उसकी एक तैयारी होती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो एक आपकी वेव इतनी जनरेट हो जाती है और वो सब्र का पैमाना जब बिल्कुल छलक जाता है तो फिर वहाँ तक बात जाती है। उससे पहले तक ये थोड़ी होता है कि इधर इतनी सी कोई सुई चुभ गई तो एकदम लोग कोई बाहर फट पड़ेंगे और इस तरह की चीज़ हो जाएगी। तो ये वक्त के साथ तहरीकों में यही होता है कि पहले आपकी एक आहिस्ता 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 लेवल और स्टेप्स जो हैं वो पार हो रहे होते हैं, और फिर कहीं जाकर वो जो लावा पक रहा होता है वो फिर फट जाता है। तो ये इस बात को समझिए कि ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं, ये अपना इजहार कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। वहाँ उन्हें पता है इमरान खान ने नहीं आना, उन्हें ये भी पता है कि वो इस जलसे में आके खामोशी से उसके बाद घर भी चले जाएंगे तो कोई अडियाला के दरवाजे नहीं खुल जाने, लेकिन वो फिर भी बाहर निकल रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि वो ये बताना चाहते हैं कि वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि उन्हें ये जाली हुकूमत मंजूर नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं कि 8 फरवरी को उनका जो मैंडेट था वो चोरी हुआ है, जिसको वो वोट डाल के आए थे उस तक वोट नहीं पहुंचने दिया गया। तो वो ये बार बार जाके एलेबोरेट करना चाहते हैं, बार बार इसको वो इजहार करते हैं। और जमहूरी तरीका यही होता है कि आप जाकर बाहर निकलते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं इकट्ठे होकर कि जी हम ये चाहते हैं। और जमहूरी माशरों में लोगों की राय को माना जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, उनकी राय की अहमियत होती है। अब हमारे माशरे में तो चूँकि एक कब्ज़ा है, तो कब्ज़े में तो लोग ज़ाहिर है वो तो उन्हें पता है कि वो कब्ज़ा करने वालों को भी पता है कि इस वक्त लोग हमें पसंद नहीं करते, उन्हें पता है लोग हमसे नफ़रत करते हैं, लेकिन उनके पास चूँकि ताकत होती है कब्ज़ा माफिया के पास, तो वो उस ताकत की बुनियाद पर रूल कर रहे होते हैं। तो वो क्यों लोगों की बात सुनेंगे? अगर वो इतना ही अच्छे होते तो वो कब्ज़ा करके क्यों बैठे होते हैं? तो वो कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है ताकत की बुनियाद के ऊपर, तो वो तो लोगों की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन लोग जमहूरी अपना हक तो इस्तेमाल करेंगे कि वो बाहर निकलें। अब अगर बिल्कुल ही वो ये भी करना छोड़ दें तो फिर तो बात वो उनकी सही साबित हो जाएगी कि हाँ जी लोग तो भूल गए, फिर लोग अब बात नहीं कर रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वेव जनरेट होती है, इससे पता चलता है। अब देखिए कल के जलसे से कितनी चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई कि लोग अब पहले की तरह खौफज़दा नहीं हैं, लोग अब बाहर निकलने से घबरा नहीं रहे। यही लाहौर शहर था जहाँ पर आप पीटीआई का झंडा लेकर बाहर नहीं रोड पे निकल सकते थे, लेकिन कल थे आप निकले, रोड से गुजर कर ही आप जलसा गाह तक पहुँचे। तो इसका मतलब है कि झंडे आपके पास भी थे तो आप उसके बावजूद भी खौफज़दा नहीं हुए, आप निकले। तो ये एक मैसेज गया। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे जो एक पैगाम हैं वो एक जलसे ने दे दिए कि लोग वहाँ पे किस लिए आ रहे हैं। वो किसी लीडर के लिए नहीं आ रहे। इस वक्त दो ही चीज़ें हैं, या अवाम में या इमरान खान है, बीच में कुछ नहीं है। बीच में जो पीटीआई की लीडरशिप है वो अली अमीन स्टेज पे खड़ा है, वो अली मोहम्मद ख़ान खड़ा है, वो शेर अफजल मरवत खड़ा है, वो बैरिस्टर गौहर खड़ा है, वो कोई भी ठंडी तकरीर करने वाला खड़ा है, जोशीली तकरीर खड़ा है। किसी को इस बात का कोई फिक्र नहीं है।
लोग उस पैगाम के साथ बाहर आए हैं कि इमरान खान ने बुलाया, हमने जाना है, क्योंकि हम समझते हैं कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए, उसके साथ नाजायज़ उसके साथ कैद में उसको रखा गया है, नाजायज़ सलूक हो रहा है, और वो ये समझते हैं कि वो हमारी मुश्किलात का हल निकाल सकता है। तो वो एक मैसेज तो वो अपना दे के चले गए। और उसके बाद अब ये आप देखिए आगे किसी और, अब अगली जो खबर आ रही है वो ये कि मियाँ वाली में जलसे का प्लान है, फिर आगे कराची में भी शायद जलसे का प्लान कर रहे हैं। अब आप पूरे मुल्क के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जब जलसा करते हैं, लोगों में एक तहरीक पैदा होती है, बाहर निकलने का एक जज्बा पैदा होता है, और फिर जब आप कहीं एक लॉन्ग मार्च की फ़ाइनल कॉल देते हैं तो जितने लोगों को आपने जाके पैगाम दिया होता है उनमें से फिर लोग बाहर निकल कर आते हैं कि अब ये टाइम है निकलने का, अब हमने बाहर निकलना है। तो ये इस तरीके से फिर एक मूवमेंट चलती है। ये नहीं होता कि एक जलसा किया और चलो जी एकदम दरवाज़ा खुल जाएगा। इतने अच्छे होते तो यहाँ तक बात नौबत आती ही क्यों। ये तो 2.5 साल पहले ही जिस दिन इमरान खान को निकाला था उस रात जैसे लोग निकले थे, तो अगर सही कोई जमहूरी माशरा होता तो समझ जाता कि भाई लोग किधर खड़े हैं। उसी वक्त आप देखते कि इलेक्शन कॉल हो जाते और नए इलेक्शन में मुल्क चला जाता। ये 2.5 साल की जो जलालत हुई है ये होती ही ना। प्रॉब्लम ही ये है ना कि हमारा मुल्क इस वक्त जमहूरी थोड़ी ना है, ना यहाँ पे कोई आइन है, ना कोई जमहूरियत है, ना कोई कानून है, डंडे का राज है। 2.5 साल से डंडे से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस कोशिश में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि लोग तो वहीं खड़े हैं ना। कामयाब तो तब होंगे कि जब लोगों का जहन बदल गया या लोग जद्दोजहद तक करके घर में बैठ गए। ये वो सवाल का जवाब है जो आप कह रहे हैं कि अगर आप बैठ गए घर में और पीछे हट गए अपनी बात से तो इसका मतलब है कि वो कामयाब हो गए। लेकिन अगर आप तमाम तर रुकावटों के बावजूद निकल रहे हैं तो इसका मतलब है वो नाकाम हो रहे हैं। तो आपकी कामयाबी इस बात से सिर्फ मशरूत नहीं है कि जेल का दरवाज़ा खुला है या नहीं खुला है। आपकी कामयाबी इस बात से मशरूत है कि आप हर दफ़ा ताकतवर को नाकाम कर रहे हैं, उनकी कामयाबी में रुकावट है। आप मान नहीं रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, आप जद्दोजहद कर रहे हैं। ये आपकी कामयाबी है। और जो आपकी अल्टीमेट कामयाबी है, जो आपका अल्टीमेट गोल है, वो आपको उस तरफ जाते 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 डिफरेंट स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पार हो रहे हैं। हो सकता है इसी जिद्दोजहद के नतीजे में, ज़ाहिर है अदालतें भी इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में जजेस रहते हैं, वो भी सब कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं। और 8 फरवरी के बाद आपने देखा है कि जजेस के अंदर कितने जजेस ऐसे खड़े हुए हैं जो फ़ैसले अपने कानून और आइन के मुताबिक दे रहे हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक दे रहे हैं। अब वो उस तरीके से ये नहीं है कि रबर स्टैम्प बदलियाँ बनी हुई है हर फैसले पे। कुछ जजेस हैं ऐसे भी, लेकिन कुछ जजेस खड़े भी हुए हैं। तो वो किस लिए हुआ है? वो 8 फरवरी के बाद हुआ है, वो लोगों की इस कंटिन्यूस जद्दोजहद के बाद हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि वो सारी चीज़ें बेकार हैं? वो जो लोग जाके ठप्पे लगा के आए थे ढूंढ ढूंढ के बैंगन पे, मूली पे, घड़ियाल पे, वो क्या बेकार गए? ये सारा रजीम इस वक्त क्यों इतना खौफजदा है? क्यों इतने ये गैर कानूनी और दिन रात ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ लगाकर और किस तरीके से ये तरामीम गैर आइनी करके और पता नहीं कौन कौन सी कालक अपने मुंह पे मल रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? ये आप लोगों के खौफ से कर रहे हैं। और ये खौफ कैसे पैदा हो रहा है? ऐसे जैसे आप लोग निकलते हैं तो ये कहना कि जलसा करने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपनी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। फ़र्क पड़ता है तो कल से टांगें कप कप आ रही हैं। फ़र्क पड़ता है तो इन्हें ये मुसीबत पड़ी हुई है कि कहीं चीफ जस्टिस ना चला जाए, कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना चला जाए। अब इसको भी रोको। अब यही खबर आ रही है नहीं कि जो तरमीम का पैकेज लाया जा रहा है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी मुद्दत बढ़ाने की बात है। उनको भी रीअपॉइंट करना चाहते हैं कि अगले इलेक्शंस भी सारे उन्हीं के अंडर हों। ये आपका खौफ है। अगर उन्हें पता हो कि आप बदल चुके हैं, आप नहीं निकलते, आप अब इमरान खान के साथ नहीं खड़े, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? किसी और को अपॉइंट कर देंगे। लेकिन उन्हें खौफ है कि जितनी ये खिदमत कर रहे हैं, अगर इस तरह, क्योंकि वो भी खिदमत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो खुद जराइम में लिथड़े हुए लोग हैं। इन लोगों ने ये जो प्लानिंग करके सब कुछ आपके साथ किया है, ये तो खुद अब इन सब का मुश्तरका मफादात जुड़ गया ना एक दूसरे के साथ। तो वो ना हटना चाहते हैं क्योंकि ओहदों ने उन्हें प्रोटेक्शन दी है, और ना ये हटाना चाहते हैं क्योंकि इनको ये खौफ है कि अगर ये गए कोई और आए तो फिर सब जेलों के अंदर बैठे होंगे जो कुछ ये लोग कर चुके हैं। तो ये आपका खौफ है क्योंकि आप वहीं पे खड़े हैं, आप डटे हुए हैं, आप बाहर निकलते हैं, आप अपनी ओपिनियन तब्दील करने को तैयार नहीं है डंडे के बावजूद भी, तमाम मुश्किलात झेलने के बावजूद भी। तो ये कर रहे हैं आपके जलसे। आपका बाहर निकलना ये बता रहा है। अब ये सब क्यों इतने पागल हुए पड़े हैं? किसी बात में इनका ध्यान ही है, मसनदों पे बैठे हैं लेकिन रात को सो नहीं सकते।
اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، میڈیا کو فیس نہیں کر سکتے. ان کا یہ حال ہے کہ ان کے وزیر اطلاعات آ کر ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے، ایک ریکارڈڈ ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں بند کمرے میں بیٹھ کے. کدھر ہے میاں نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے باہر نکل کے کوئی ایک لفظ بولا ہو؟ کس بات کا خوف ہے؟ کدھر ہے ان کا شہباز شریف؟ 2 مرتبہ کا وزیر اعظم، 3 مرتبہ کا وزیر اعلیٰ، آج ایک میڈیا کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. یہ ان لوگوں کا حال ہو چکا ہے. مریم نواز ویسے چپڑ جتنی مرضی کروا لو ان سے. آج یہ حالت ہے کہ ایک میڈیا پرسن برداشت نہیں کرتی ہیں اپنے کمرے کے اندر. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا نکلنے سے؟ یہ فرق پڑتا ہے. یہ ان کی حالت ہے. اقتداروں میں، پروٹوکولز میں خوف، آپ لوگوں کا خوف، فیس نہیں کر سکتے، شکل نہیں دکھانا چاہتے آپ کو. تو یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جلسے سے کیا ہو جائے گا، یہ بھول جائیے. طریقہ یہی ہے، جمہوری طریقہ ہے. قانون ہاتھ میں نہیں لینا، اپنے ملک کا نقصان نہیں کرنا، لیکن جو اپنی بات ہے، جو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں، جو بھی آپ غلط سمجھتے ہیں، جو اپنی بات ہے اس کو کہنا کیسے ہے، اس کو اسرٹ کیسے کروانا ہے. یہ جتنی جلدی یہ حکمران سمجھ جائیں گے ملک کا نقصان نہیں ہوگا. نہیں سمجھیں گے تو پھر الٹیمیٹلی لاوا ہے جو پک رہا ہے پھٹ جائے گا کسی دن. ابھی تو شاید ان کو کوئی سیف ایگزٹ مل جائیں، شاید ان کو کوئی صورتحال ایسی بن جائے کہ جس میں کوئی معاملات ان کے لیے بھی بہتر ہو جائیں، کوئی ان کی بچت ہو جائے. جب لاوا پھٹا، جب عوام نے ہر چیز ہاتھ میں پکڑ لی تو پھر کون کس کو روکے گا؟ پھر کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو یہ اب ٹائم جو ہے ان کے پاس اس لحاظ سے کم رہ گیا ہے. بہرحال بات جو ہے وہ کسی اور طرف نکل گئی. اب مزید کچھ چیزیں ہیں وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.